कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, कि मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पीटीईटी के जो एग्जाम होंगे उनकी। तो पीटीईटी की हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, मानसिक योग्यता की एक क्लास हमारी हो चुकी है इससे पहले, जिसमें कि हमने क्या करा था, एक टॉपिक स्टार्ट करा था रीजनिंग का श्रृंखला। और मैंने आपको क्या कहा था कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से ही, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे एक टॉपिक कवर अप करने की, हो सकता है एक से दो क्लासेस भी ले ले, लेकिन एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो और नहीं कराया हो। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो रीजनिंग के अंदर आपके कंप्लीट स्कोर आप कर सकते हैं। मैं एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारे आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट कवर करा दूंगा, ठीक है। तो पिछली क्लास की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं वो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी पिछली क्लास भी जाके देखेंगे। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है क्वेश्चंस की, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऐप भी डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे 5 फ्री ई मॉडल पेपर मिलेंगे पीटीईटी के। इसके अलावा 2014 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल सोल्ड विद सॉल्यूशन के साथ। 2014 से लेके 2022 तक के कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ई मॉडल पेपर तो है ही आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और वो सारे बच्चे उनको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो हमारी बुक परचेज करते हैं, जिन्होंने बुक परचेज नहीं भी करी है वो भी जाके उनका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पीटीईटी की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, परख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले अपनी काबिलियत को परखना बहुत जरूरी है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम डेली बेसिस पे क्विज कराते हैं, तो आप वो भी क्विज देके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने किसकी बात करी थी, संख्या श्रृंखला की, ठीक है। एक टाइप का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क के लिए दिए थे, उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन करे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्णमाला श्रृंखला की और वर्ण श्रृंखला की, ठीक है। तो अब समय को बिल्कुल भी खराब ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि LDC PHG क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो इसके अंदर पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, यानी कि हमें क्या दे रखा है, LDC दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है सर, PH और G दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोले सर, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और लास्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, XPO दे रखा है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको कहा था क्या कि आपको अल्फाबेट्स की क्या पता होनी चाहिए, नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है इजोइटी, ठीक है। क्या होता है, इजोइटी, ठीक है। इसमें क्या होता है बोले सर, E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है, Y25 पे आता है। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर वो भी पता नहीं है तो अल्फाबेट यानी कि आपको ABCD कंप्लीट आनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट ABCD भी आनी चाहिए। तो देखिए L, तो L कितने पे आता है सर, L आता है 12 पे। किस पे आता है, 12 पे। D किस पे आता है बोले सर, D 4 पे आता है, C आता है 3 पे, ठीक है। उसके बाद आता है P, सर P आता है 16 पे। H किस पे आता है सर, H आता है 8 पे। और हम बात करें G की, सर G आता है 7 पे। तो यहां पे देखिए 12 से हो रहा है 16, क्या हो रहा है 12 से 16 बोले सर +4 हो रहा है। हम बात करें 4 से हो रहा है 8, यानी कि सर +4 हो रहा है। और 3 से हो रहा है 7, यानी कि सर +4 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, +4 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे तो कि सर यहाँ पे 16 है तो +4 करेंगे तो सर 20। अब 20 पे क्या आता है, तो अभी जो से हमने बात करा था 20 पे आता है T, क्या आता है T। ऑप्शन चेक करेंगे तो ये 3 नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। नेक्स्ट हम देखें तो इसी में देख लीजिए, आगे और सोल्व करा देता हूं वैसे मैं आपको। 8 + 4 करेंगे इसके अंदर तो आएगा सर 12। 12 का हमने अभी करा था, L आता है 12 पे तो TL। 7 में +4 करेंगे तो कितना आएगा सर 11।
11 पे क्या आता है सर, के आता है 11 पे, तो टी एल के आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे कनेक्ट करना सीखिए। अब देखिए यहाँ पे टी 20 पे आ रहा है, प्लस 4 करेंगे तो 24, 24 पे क्या आता है, सही है एक्स आता है। 12 प्लस 4 करेंगे 16, 16 पे क्या आता है, बोले सर 16 पे पी आता है। 11 प्लस 4 करेंगे 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। यानी कि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और इनको ऐसे कनेक्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि आप इनके बीच में रिलेशन निकालने लग जाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इनको क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सीक्वेंस से क्या करेंगे, कंपेयर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन एल आई जी। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि सीक्वेंस चल कैसे रहा, बोले सर एन एल आई जे, यानी कि सर अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हो रहा है घट रहा है, तो हम इधर से चलेंगे जी की तरफ से तो क्या बोलेगा, बढ़ता हुआ चलेगा। तो जी किस पे आता है, तो सर जी आता है 7 पे। किस पे आता है जी, 7 पे। आई, बोले सर आई आता है 9 पे। एल, बोले सर एल आता है 12 पे। एन, बोले सर एन आता है किस पे, 14 पे। किस पे आता है, 14 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर देखिए यहाँ पे हो रहा है, अगर ऐसे देखेंगे तो -2 हो रहा है, ठीक है। 12 से 9 सर -3 हो रहा है। 9 से 7 सर वापिस -2 हो रहा है। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या बोले सर, यहाँ पे होगा -3। क्या होगा, -3। तो यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और 4 पे क्या आता है, बोले सर 4 पे तो डी आता है। क्या आता है, डी आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको एबीसीडी आनी चाहिए, ठीक है। इजोरिटी आप साइड में कहीं पे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम होगा तो पेपर के ऊपर इजोरिटी लिख लेंगे और फिर आप उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आपसे कि आप अल्फाबेट का जो नंबरिंग है वो याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम, तो देखिए एन ओ पी, उसके बाद क्या दे रखा है सीक्वेंस, एल एल एल, उसके बाद सर जे आई और एच दे रखा है। तो देखिए एन किस पे आता है, बोले सर एन आता है 14 पे। एल, बोले सर 12 पे। ओ आता है किस पे, 15 पे। एल आता है 12 पे। पी आता है सर 16 पे। एल आता है 12 पे। तो यहां से क्या हो रहा है, बोले सर 14 से 12 -2, 15 से 12 -3, 16 से 12 -4, यानी कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, -2 -3 -4। यहां पे नेक्स्ट देखिए सर, जे किस पे आता है, बोले सर जे आता है 10 पे। आई किस पे आता है सर, आई आता है 9 पे। एच किस पे आता है, 8 पे। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, 12 में से -2 करेंगे तो बोले सर 10 आता है। 12 में से -3 करेंगे, बोले सर 9 आता है। और 12 में से -4 करेंगे तो बोले सर 8 आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम चल रहा है, -2 -3 -4। तो नेक्स्ट बोले सर अब हमारे समझ में आ गया, 10 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 8, और 8 अल्फाबेट पे अभी दे रखा है H, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोले सर H आएगा। तो देखिए थर्ड और सेकंड ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। मैंने हर बार कहा है रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर आपको एलिमिनेशन मेथड लेके चलना होगा। जैसे ही ऑप्शन नहीं मिल रहा एलिमिनेट कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब 9 में से क्या करेंगे, बोले सर -3 करेंगे। 9 - 3 6, 6 पे क्या आता है, बोले सर 6 पे तो F आता है। क्या आता है, F, तो HF। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं, बोले सर 8 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, बोले सर 4 आएगा। 4 पे क्या आता है, D, यानी कि HFD आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करना जाएंगे। इसके अलावा आपको अल्फाबेट के जो ऑर्डर है, जो नंबरिंग है, वो भी अच्छे से याद हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको एक जो शीट है वो प्रोवाइड करा दूंगा, 40 से 50 क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें, तीनों टाइप के, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है आपको प्रैक्टिस कैसे करवानी है, लेकिन आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और क्लास को एंड तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए GNS क्वेश्चन मार्क और W। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम है। G किस पे आता है, अभी मैंने आपको बताया था सर, G आता है 7 पे। किस पे आता है, 7 पे। N किस पे आता है सर, N आता है 14 पे। S किस पे आता है, बोले सर S आता है किस पे, 19 पे।
किस पे आता है 19 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोले सर 7 से 14 यानी कि +7 हो रहा है। फिर सर 14 से 19 सर +5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बोले सर यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7 से +5, तो आगे भी क्या होगा बोले सर इनके बीच में भी गैप -2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे +5 है तो नीचे क्या होगा बोले सर यहाँ पे +3 होगा। तो यहाँ पे 19 + 3 करेंगे तो 22 होगा, और 22 पे बोले सर 22 पे तो V होता है, क्या होता है V होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, मैं डेली का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, सॉल्व करता रहता हूँ, तो मुझे क्या है अल्फाबेट की जो सीरीज है वो नंबरिंग है वो याद हो गई है। ठीक है, तो फटाफट मैं आंसर निकाल सकता हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करनी है थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देगी। ठीक है, और परफेक्ट कोई भी नहीं है वैसे, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हम सुधार तो कर ही सकते हैं, वो कैसे होगा जब आप क्या करेंगे अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रखा है कि MX OV PT और RR। ठीक है, इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। सर M किस पे आता है, सर M आता है 13 पे, X आता है 24 पे, O जो 80 से बताया था, O आता है 15 पे, U आता है सर 22 पे, P आता है 16 पे, T आता है सर 20 पे, और R आता है सर 18 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखिए M से क्या हो रहा है O हो रहा है, यानी कि सर 13 से 15 हो रहा है, यानी सर +2 हो रहा है। क्या हो रहा है +2 हो रहा है। X से V यानी कि सर 24 से 22 -2 हो रहा है। क्या हो रहा है सर -2 हो रहा है। 15 से 16 यहाँ पे देखिए पैटर्न सर +1 हो रहा है, और 22 से 20 सर यहाँ पे तो -2 चल रहा है। फिर देखिए P से R 16 से 18 सर +2 हो रहा है, लेकिन 20 से 18 R यानी कि सर -2 हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें तो सर चल रहा है क्या +2 +1, और जो सेकंड डिजिट है उसमें क्या चल रहा है कॉन्स्टेंटली -2 चल रहा है। तो यहां से हम डायरेक्ट सेकंड डिजिट तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर 18 इसमें से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो सर सेकंड डिजिट तो आ जाएगी जो 16, और 16 पे क्या देखा था हमने अभी P, यानी कि आपके P आएगा सेकंड डिजिट। तो देखिए सेकंड डिजिट P आ रहा है सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन की अप्रोच बदलिए। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे +2 है तो नेक्स्ट क्या होगा बोले सर +1 होगा। ठीक है, 18 +1 करेंगे, 18 के अंदर तो क्या हो जाएगा सर 19, और 19 पे क्या आता है अभी हमने देखा था क्या आता है S आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा SP। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकायदा आपको क्या आना चाहिए अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBYDAF, और हमें क्या करना है नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए W किस पे आता है सर W आता है 23 पे, B आता है सर 2 पे, Y किस पे आता है सर Y आता है 25 पे, D किस पे आता है सर D आता है 4 पे। तो उम्मीद है आपको दिख गया होगा 23 से 25 +2 हो रहा है, 2 से 4 +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए Y से A यानी कि Y के बाद Z हो गया 26 + A, तो यहाँ पे अगर +2 करेंगे तो ये A आता है 1 पे, तो यहाँ पे भी +2 ही हो रहा है। D के बाद F आता है 6 पे, तो 4 +2 6 यानी कि +2 का सीक्वेंस एज इट इज चल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे A के अंदर +2 करेंगे तो क्या जाएगा सर 3 पे क्या आता है C आता है। क्या आता है C, चार ऑप्शन में C दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे 6 + 2 करेंगे बोले सर 8, और 8 पे क्या आता है सर 8 पे आता है H, क्या आता है H आता है, तो CH आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको अल्फाबेट की सीरीज नंबरिंग डायरेक्ट याद होगी तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूँ लिख लिख के, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्या हो जाएगी इन पे कमांड आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला दे रखा है आपको SPNM, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए SPNM इसमें कौन सा फॉर्मूला, इसमें देखिए कौन सा पैटर्न लगेगा सर S किस पे आता है बोले सर S 19 पे, P की हम बात करें तो P 16 पे, N आता है 14 पे, M आता है 13 पे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बोले सर यहाँ पे हो रहा है -3, क्या हो रहा है 19 से 16 -3, फिर 16 से 14 सर -2 हो रहा है, 14 से 13 क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है इनके बीच में +1 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है +1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है +1 का गैप आ रहा है। तो नेक्स्ट भी क्या आएगा बोले सर +1 का गैप आएगा।
तो +1 का गैप, -1 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि m में क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m खुद ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, m में 0 ऐड करेंगे यानी कि 13 + 0 करेंगे यानी कि 13 वाला ही जो अल्फाबेट है वो वापस आ जाएगा, यानी कि m ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, AB, ये तो देखते ही आ गया होगा आपको, DEF HIJK, और फिर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है वो, देखिए AB, उसके बाद उसने क्या करा, C को नहीं दिया, DEF, उसके बाद क्या करा, G नहीं दिया, HIJK, तो यहाँ पे HIJK, तो सर K के बाद क्या था सर, L, तो L तो नहीं देगा, L के बाद MNOPQ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, अल्फाबेट्स भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 2 थी, 3 थी, 4 थी, तो अब क्या होगी, 5 होगी, यानी कि MNOPQ, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर Q के बाद बोले क्या नहीं आएगा सर, Q के बाद R नहीं देगा, R के बाद क्या था, STUVWX, ये बिल्कुल सेम है, तो आपका ऑप्शन दैट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, जो पैटर्न फॉलो करता आ रहा है उसको देखना है अच्छे से, और फिर आपको आंसर क्या करना है, टिक लगाना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है OTEPUF QVG और RWH, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए O से P यानी कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए, P के बाद Q सर +1 हो रहा है, Q के बाद R सर +1 हो रहा है, तो R के बाद क्या होगा सर S होगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा सबसे पहले S, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो सर नेक्स्ट T के बाद U आ रहा है, यानी कि सर +1 हो रहा है, U के बाद V आ रहा है, सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है, V के बाद W आ रहा है, सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है, तो W के बाद X आएगा, +1 करेंगे तो हम W +1, यानी कि W के बाद क्या आता है X, यानी कि SX, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट चेक करते हैं, E के बाद F सर +1 हो रहा है, F के बाद क्या हो रहा है बोले सर G हो रहा है, +1 हो रहा है, G के बाद H यानी कि सर +1 हो रहा है, तो H के बाद क्या आता है सर +1 करेंगे तो I आ जाएगा, SXI, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखिए कैसे सीक्वेंस चल रहा है, उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल सा है, डी के बाद क्या हो रहा है, ई आ रहा है, +1 हो रहा है, ई के बाद, तो देखिए ई के बाद जी आ रहा है, ठीक है, यानी कि +2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो हो रहा है क्या, सॉल्व करा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे लिख के देखिए, डी जी के ई के आई GPF, आप बोलोगे नहीं सर आप तो शॉर्टकट में आ गए थे जल्दी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बोले, डी से ई +1 हो रहा है, ई के बाद जी हो रहा है, देखिए ई किस पे आता है सर 5 पे, जी आता है किस पे 7 पे, यानी कि सर +2 हो रहा है, +1 +2, आगे क्या होगा बोले सर +3 होगा, क्या होगा +3 होगा, यानी कि G7 +3 करेंगे 10, वो 10 पे क्या आता है, अभी आपने को मैंने बताया था 10 पे इजोइटी से बोले सर जे आता है, क्या आता है जे, तो जे किसमें दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि सेकंड और थर्ड आपके यहां से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद क्या दे रखा है, जी, जी के बाद क्या दे रखा है, के दे रखा है, जी आता है किस पे 7 पे, के किस पे आता है 11 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर +4 हो रहा है, के बाद आ रहा है पी, क्या आता है 11 पे, पी किस पे आता है 16 पे, सर +5 हो रहा है, तो अब क्या होगा बोले सर +6 होगा, क्या होगा +6, तो पी क्या होता है 16, 16 + 6 करेंगे 22, और 22 पे क्या आता है सर वी आता है, क्या आता है वी आता है, तो जे वी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा इसको भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो जे वी भी आपका डायरेक्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। जब आप एलिमिनेट करते चलेंगे ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऐसा ऑप्शन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यही फायदा रहता है। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, DGE, ILJ, NQO, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए डी से क्या हो रहा है आई, तो डी किस पे आता है सर 4 पे आता है, आई किस पे आता है सर 9 पे आता है, यानी कि क्या हो गया सर +5 हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आई के बाद एन, एन आता है सर 14 पे आता है, यानी कि 9 + 5,
तो नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं सर 14 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। सर 19 पे क्या आता है सर एस आता है, 19 पे क्या आता है एस आता है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं अल्फाबेट जी। जी किस पे आता है बोले सर जी आता है 7 पे। उसके बाद दे रखा है एल। एल किस पे आता है सर एल आता है 12 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर यहाँ पे भी +5 ही पैटर्न चल रहा है, क्या हो रहा है +5। उसके बाद एल आता है 12 पे, क्यू आता है किस पे सर 17 पे, यानी कि 12 के बाद 17 सर +5 पैटर्न चल रहा है। तो यहां से भी हम सेकंड निकाल सकते हैं। बोले सर 17 + 5 करेंगे तो क्या जाएगा 22, और 22 को मैंने 2-3 बार बता दिया क्या आता है सर वी आता है SV। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। लास्ट देख लेते हैं तो 5। यहाँ पे ई किस पे आता है बोले सर ई आता है 5 ई। जे किस पे आता है बोले सर जे आता है 10 पे। ओ किस पे आता है सर ओ आता है 15 पे, तो इजोइटी ई जे ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 20 पे आता है टी। तो SVT ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इजोइटी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि आप जब सेकंड निकालेंगे तो लगभग 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो आंसर तो आपका लास्ट डिजिट से ही आएगा। ठीक है, लास्ट अल्फाबेट से। हो सकता है कभी कभी सेकंड से भी आ जाए, सेकंड अल्फाबेट से, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने में आपका क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही फायदा होता है एलिमिनेशन से क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है BCD, FHJ, MPS। नेक्स्ट हमें क्या करना है फाइंड करना है क्या आएगा। तो देखिए B किस पे आता है 2, C आता है 3, D आता है 4, F किस पे आता है सर F 6, H आता है 8, J आता है 10, M आता है 13, P आता है 16, S आता है 19। ठीक है, क्या हो रहा है बोले सर देखिए यहां पे तो हो रहा है +4, फिर 6 से 13 क्या हो रहा है बोले सर +7। ठीक है, तो देखिए +4 +7, तो नेक्स्ट क्या होगा बोले सर देखिए इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी क्या होगा +3 होगा। तो 7 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर +10 होना चाहिए। तो 13 + 10 यानी कि 23, और 23 पे क्या आता है बोले सर अभी आपने बताया था W आता है, क्या आता है W आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं सर 3 से क्या हो रहा है बोले सर 3 से हो रहा है 8, क्या हो रहा है 3 से 8 यानी कि +5 हो रहा है। फिर 8 से हो रहा है 16, क्या हो रहा है 16 यानी कि +8 हो रहा है, क्या हो रहा है +8, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है सर +3 का ही हो रहा है। तो नेक्स्ट हम करेंगे तो क्या होगा सर 8 + 3 11, और 16 + 11 करेंगे तो क्या होगा बोले सर 27। अब 27 को आप ऐसे समझिए कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल आपके ABCD में, तो 27 का मतलब है पहला अल्फाबेट यानी कि ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 4 से 10 +6, और 10 से 9 क्या हो रहा है +9 हो रहा है, यानी कि +6 +9 उन दोनों के बीच में डिफरेंस +3 का है। तो आगे क्या होगा सर 9 + 3 12 करेंगे, तो 19 + 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले सर 31। 31 का मतलब 26 तो जेड तक हो गए, बाकी बच गया कितना सर 5 बच गए। 5 का मतलब है वापिस ABCD शुरू कर देंगे। तो 5 पे क्या आता है बोले सर 5 पे आता है ई, क्या आता है ई, तो WAE आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा WAE। ठीक है, एक मेथड तो होता है ये, इसके अलावा इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो चलिए इसको एक मेथड से और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक मेथड और है इसका, उस मेथड से भी हम क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे फिर 2 मेथड हो जाएंगे। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या हो रहा है सर +1 हो रहा है, 3 से 4 सर +1 हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्या हो रहा है 4 से 6 बोले सर +2 हो रहा है, 6 से 8 सर +2 हो रहा है, 8 से 10 सर +2 हो रहा है। ठीक है, फिर 10 से 13 सर +3 हो रहा है, 13 से 16 सर +3 हो रहा है, 16 से 19 सर +3 हो रहा है। तो अब पता चलेगा पैटर्न, +1 चल रहा है, फिर +2 चल रहा है, फिर +3 चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या चलेगा बोले सर +4 चलेगा। तो 19 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है सर W आता है। फिर 23 + 4 करेंगे तो 23 + 4 करते क्या आ जाएगा सर 27। 27 का मैंने आपको बताया दिया 26 तक अल्फाबेट खत्म हो जाती है, फिर 27 का मतलब है वापिस अल्फाबेट चालू करेंगे तो 27 पे आ जाएगा
ए, ठीक है। फिर बोले सर ये तो हो जाएगा 1 पे, +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 पे क्या आता है, बोले सर 5 पे आता है ई, क्या आता है 5 पे ई, तो WAE आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाला मेथड आपको अच्छा लगे तो उससे कर सकते हैं, अगर ये वाला आपको अच्छा लगे तो इससे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है QEK, NBH, LZF, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोले सर नेक्स्ट तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q किस पे आता है, सर Q आता है 17 पे, E आता है 5 पे, K किस पे आता है, सर K आता है 11 पे, N आता है सर 14 पे, B आता है 2 पे, H किस पे आता है, सर H आता है 8 पे, L आता है सर 12 पे, Z 26, F आता है सर 6 पे आता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सर यहाँ पे हो रहा है Q 17 से 14 यानी कि सर -3, 14 से 12 यानी कि सर -2। नेक्स्ट मैं पूछूं क्या होगा, बोले सर -1 हो जाएगा ना, तो -1 करेंगे 12 में से तो 11, 11 पे क्या आता है, अभी बताया था के आता है, क्या आता है, के आता है। तो ऑप्शन सेकंड देखिए, अब यहाँ पे पहले एक अल्फाबेट निकालने से आपका आंसर आ गया, बाकी आपको निकालना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है 2, यानी कि सर -3 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है सर, 2 से -2 करके हो रहा है 26, यहाँ पे 2 में से अगर -2 करेंगे तो मैंने आपको ऐसे बताया था अभी कि 26 के बाद अल्फाबेट वापस शुरू हो जाएंगे, यानी कि काउंटिंग 1 से शुरू हो जाएगी, तो 26 आ जाएगा। अब बोले सर 26, अब पैटर्न चल रहा है -3 -2 -1, तो 26 में से -1 करेंगे तो 25, सर 25 पे y आता है। नेक्स्ट बोले सर नेक्स्ट देख लीजिए 11, -3 करेंगे तो 8, -2 करेंगे तो 6, -1 करेंगे तो 5, और 5 पे आता है E, यानी कि KYE ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है ये भी, N5V K7T, यहां पे आपको क्या आना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्या, E14P और B19N दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा वैसे ही सर +2 हो रहा है, यहाँ पे बोले सर यहाँ पे हो रहा है +5, यानी कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो सर यहाँ पे +2 हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो, +3 हो, +3 हो तो बीच में क्या आएगा, बोले सर +3 करते आ जाएगा 10, और 10 के बाद अगर हम क्या करेंगे +4 करेंगे सर तो 14 हो जाएगा, यानी कि बीच वाला तो 10 होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट और 4 में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, बोले सर देख लीजिए आगे 14 पे आता है N, और K किस पे आता है, K आता है 11 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर -3 हो रहा है, क्या हो रहा है -3 हो रहा है। यहाँ पे भी एक बार पैटर्न को चेक कर लेते हैं सर, E आता है 5 पे, B आता है किस पे 2 पे, तो -3, यानी कि सर पैटर्न सेम है, -3 का चल रहा है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या होगी सर 11 - 3 करेंगे, 11 - 3 करेंगे यानी कि 8, और 8 पे मैंने 5-6 बार आपको बता दिया क्या आता है, H आता है, यानी कि H10R आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा अल्फाबेट निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, निकाल सकते हैं निकालना चाहे तो, बाकी आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या दे रखा है, ABYCEY FIY JNY, तो यहाँ पे लास्ट वाला तो मैं आपको बता सकता हूं और आप भी बता सकते हैं सर y आएगा, क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, क्यों आ जाएगा y, सिर्फ यहाँ पे भी y है लास्ट, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी लास्ट में क्या होगा, y होगा। अब देखिए यहाँ पे बोले सर a से जा रहा है c, यानी कि क्या हो रहा है +2 हो रहा है, c के बाद क्या आ रहा है DEF, सर +3 हो रहा है, यानी कि +2 +3 तो अब क्या होगा सर +4 हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 पे आता है, J आता है 10 पे, यानी कि सर +4 हो रहा है। तो नेक्स्ट बोले सर आंख नीच के बता सकता हूँ +5 होएगा, और इजॉइटी के हिसाब से यहाँ पे O आना चाहिए, क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। तो O किस में दे रखा है आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने कहा ना आंसर ज्यादातर आपके क्या आ जाएगा, तीसरे लेटर पे ही आएगा, लेकिन दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, +3 हो गया। उसके बाद ई से आ रहा है आई, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर +4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए +3 +4। नेक्स्ट देखिए सर
आई आता है 9 पे, हमें दे रखा है एन, एन आता है 14 पे, यानी कि क्या हो गया सर +3 +4 +5। तो नेक्स्ट बोले सर हम बता सकते हैं क्या होगा, बोले सर +6 होगा। +6 करेंगे तो 20, 14 + 6 20, 20 पे आता है टी, तो ओ टी वाई। शायद आपका ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन वो कर लीजिए आप, ओ टी वाई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ टी वाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओ टी वाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, वाई जी एस एक्स एच क्यू डब्ल्यू आई ओ, और हमें क्या करना है नेक्स्ट, फाइंड करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, y से x बोले सर -1, x से w बोले सर -1, तो w से -1 करेंगे तो बार बार मैंने आपको बताया है, w के बाद -1 करेंगे तो v आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड तो आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए g के बाद h +1, h के बाद i बोले सर +1, i के बाद +1 करेंगे तो i +1 j, तो v और j, v j फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट, s के बाद q कर रखा है, s के बाद क्या आ रहा है q, s आता है 19 पे, q आता है 17 पे, -2 हो रहा है। q के बाद o आता है 15 पे, तो -17 से 15 फिर -2 हो रहा है, तो o के बाद -2 करेंगे, हाँ सर -2 करेंगे, क्या आएगा, बोले सर 13, और 13 पे क्या आता है, बोले सर m आता है 13 पे, तो वी जे एम ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो पैटर्न मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी, आप एक बार इस शीट को डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो दोबारा आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक बार खुद जरूर इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डी ई एफ जी, उसके बाद है ई एफ जी जे, उसके बाद क्या है एफ जी जे और एम। इस क्वेश्चन को तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, कहां पे पैटर्न फॉलो, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, बोले सर नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो देखिए डी ई एफ जी दे रखा है, तो यहाँ पे ई एफ जी को आप ध्यान से देखेंगे तो सर ई एफ जी वापिस रिपीट हो गया, फिर ये ई एफ जी के बाद एफ जी एच यहाँ पे रिपीट हो गया, फिर जी जे एम यहाँ पे क्या रिपीट हो गया, जी जे एम रिपीट हो गया। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा सर, जे एम पी आ जाएगा, जे एम पी आना चाहिए। तो देखिए जे एम पी इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, जे एम पी फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड में भी नहीं आ रहा, तो फर्स्ट और फोर्थ में से आपको क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। इतनी चीज तो उसने आपको क्वेश्चन में ही दे दी, देखिए अब आपको देखना आना चाहिए। उसके बाद देखिए बोले सर फोर्थ जो अल्फाबेट है वही क्या कर रहा है, चेंज आ रहा है। तो देखिए जी से जे, जी किस पे आता है, बोले सर जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, बोले क्या हो रहा है सर +3 हो रहा है। फिर जे से एम, एम आता है 13 पे, यानी कि सर +3 हो रहा है। एम से पी, पी आता है 16 पे, यानी कि सर +3 हो रहा है। तो 16 से +3 करेंगे तो क्या होगा, बोले सर 19, और 19 में हमें याद हो चुका है सर एस आता है, क्या आता है, एस आता है, तो जे एम पी एस ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन था, बस आपको देखना आना चाहिए कि क्या क्या वापस रिपीट हो रहा है। तो दो ऑप्शन तो आप जैसे ही देखोगे रिपीटेशन, वैसे ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड ए एफ, उसके बाद है वाई ई एच, नेक्स्ट है एक्स आई जे, उसके बाद है हमें फाइंड आउट करना है क्या आएगा, तो लास्ट क्या दे रखा है, वी क्यू एन दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी देखिए, z से y -1, y से x -1, तो x से क्या होगा, बोले सर x से पहले आता है w, तो w हमारा हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन कट गया। आगे देखिए a के बाद e, बोले सर a आता है 1 पे, e आता है 5 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर +4 हो रहा है। फिर e के बाद i, यानी कि सर i आता है 9 पे, यानी कि क्या हो रहा है सर +4 हो रहा है। तो i के बाद +4 करेंगे, 9 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में क्या बताया था, बोले सर m बताया था आपने अभी, m, तो WM किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो WML आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी। मैं बोल रहा हूं ना, एक बार इसको डाउनलोड करके आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में हल कर देंगे, बोले सर हमने फटाफट क्वेश्चंस को निपटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, ई एच वाई, इसके बाद जी जे डब्ल्यू, उसके बाद क्या करना है, अरे उसके बाद तो फाइंड आउट करना है
फिर के एन और एस, ठीक है। अब इसमें देखिए ई के बाद क्या हो रहा है, बोले सर ई के बाद हो रहा है जी। ई किस पे आता है, बोले सर 5 पे, जी आता है 7 पे, यानी कि सर +2 हो रहा है। जी के बाद क्या होगा, बोले सर +2 हो रहा है तो +2 ही होना चाहिए आगे भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर +2 करेंगे तो क्या होना चाहिए, बोले सर 7 + 2 9, 9 पे आता है आई। क्या आता है, आई। क्या बात है, 4 ऑप्शन में दे रखा है आई, ठीक है। आई के बाद देखिए यहाँ से फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई के बाद क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 9 + 2 11, 11 पे क्या आता है, यानी कि सर हमने जो पैटर्न लिया है वो फर्स्ट अल्फाबेट के लिए बिल्कुल सिंपल है और सही है। नेक्स्ट देखते हैं एच। एच के बाद आ रहा है जे। एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे। बोले सर +2 ही चल रहा है तो आगे भी +2 ही चलेगा। 10 + 2 12, 12 पे क्या था, बोले सर अभी तो बताया था आपने, कितनी बार बताओगे, एल आता है 12 पे तो आई एल, यानी कि यहां से देखिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन छूमंतर हो गए, पहला और चौथा बच गया। लास्ट देखते हैं सर वाई। वाई के बाद डब्लू, और डब्लू के बाद सर वाई -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। डब्लू -2, तो डब्लू किस पे आता है, बोले सर डब्लू आता है 23 पे, -2 करेंगे तो 21, और 21 पे सर हमें पता है आई एल यू। देखिए आई लव यू, क्या आई एल यू का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आई लव यू नहीं निकालना है आपको, आई एल यू यहाँ पे अलग है, ठीक है, वो नहीं समझना आपको। आई एल यू का मतलब है यहाँ पे जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, आई एल यू होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। देखिए ये तो वैसे ही अगर आपको पता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग जब मैं आपको कराऊंगा तो अब इस चीज को और अच्छे से बताऊंगा कि जो अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट्स, वो क्या होते हैं, जिनका सम होता है वो 27 होता है, वो क्या होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए 1 होता है, जेड 26 होता है, यानी कि अपोजिट है। वैसे B2 होता है, Y 25 होता है, अपोजिट है। CX अपोजिट है, DW अपोजिट है। तो यहाँ पे इनमें देखेंगे तो EV भी क्या है, अपोजिट है। क्यों है, क्योंकि E का जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है, और V होता है वो कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। एक तो मेथड है ये अपोजिट वाला। इसके अलावा देखिए A से B, B से C, C से D, तो D से क्या होगा, बोले सर E होगा। Z -1 करेंगे, Y -1 करेंगे, X -1 करेंगे, W -1 करेंगे, V, यानी कि यहाँ पे +1 चल रहा है, इसमें -1, +1 -1 +1 -1, यही पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क, क्योंकि मैंने जब क्लासेस शुरू करी थी उसी टाइम कहा था कि पूरे क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अब आपके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। ये 4 क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क है, ये आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना है, और आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं वो जाइए और हमारी पिछली क्लास भी देखिए, जिसमें कि हमने क्या करे थे, नंबर सीरीज के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करे थे, ठीक है। मैंने आपको पूरे टाइप बताए थे, वहां पे भी किस किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्लास आपको जाके जरूर देखनी है। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपका ही फायदा है, ठीक है। 5 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, इसके अलावा 2014 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। टेस्ट 3 चलाई जाएगी, तो आपका क्या है, फायदा ही फायदा है। तो ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।